Hello, and welcome back to another video. Welcome back on my channel Sardar Chels. आज boys and girls, no reviews, no topic based video. बस दिल से ना एक mini rant करने का मन कर रहा है मेरा. The last 5 games, 3 draws and 2 losses. 3 points out of a possible 15. This is called total shit form or relegation form as well. Start करना है मुझको with our latest game against Bournemouth at Stamford Bridge, which ended in a 2-2 draw. अगर कोई award होता ना to play 2 identical games in the same season by a team, तो वो चेल्सी को मिल जाना था. Also, अगर Premier League सिर्फ chances created पे जीती जाती ना, तो चेल्सी would have already won the Premier League by this time. हद ही हो गई है यार. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि डेजा वू हो रहा है मेरे को फुलम वाली गेम का. इट फेल्ट लाइक मैं टाइम में पीछे चला गया हूँ एंड इट्स 2024 December again and it's the Fulham game that I'm watching. First half we were damn good. We were creating chances, the passing was great, the intensity was great. There was a great play between Jackson and Palmer which Palmer scored and we were 1-0 up. फिर स्टार्ट होते हैं तमाशे. Chance after chance, chance after chance. Jackson had 3 sure shot goal scoring chances और उसमें से एक भी कन्वर्ट नहीं किया उसने. भाई सच्ची बोलूं, मेरी दादी, उनके दोनों घुटनों के ऑपरेशन हो चुके हैं. शी डजंट नो हाउ टू किक अ सिंगल बॉल. प्लस उनकी ओल्ड एज भी ले लो. लव यू ग्रैंड मॉम. वो भी अगर उस टाइम पिच पे होती ना, शी वुड हैव स्कोर्ड दैट गोल. दैट लवली क्रॉस इन फ्रॉम पामर ऑन द लेफ्ट पोस्ट फॉर जैक्सन, जो उसने कीपर के पहले हाथ में मारा, उसके बाद जो रीबाउंड आया वो बाहर मार दिया. वो गोल कैसे नहीं हुआ यार इससे. जैक्सन मैन, ही रियली नीड्स टू पुल हिज सॉक्स अप एंड कन्वर्ट द चांसेस दैट ही गेट्स, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल पाएगा. अब एक स्टैट बताता हूं तुम लोगों को, जिससे ये लास्ट 5 गेम्स का पूरा सिचुएशन एग्जैक्टली डिफाइन हो जाता है. लास्ट 5 games we have had 85 shots on goal, जिसमें से 29 shots are on target. We've created 17 goal scoring opportunities which should have been converted. और guess कर लो हमने कितने गोल मारे हैं उसमें. 4. मतलब not even 20% of conversion, guys. That is just disgraceful. शर्म आ रही है मेरे को ये सुन के. गालियां देने का मन कर रहा है मेरा, बट मैं ये नहीं चाहता कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन होने से पहले ही डीमोनेटाइज हो जाए चैनल. इट इज बैड, इट इज वेरी बैड एंड इट इज कॉस्टिंग अस बिग टाइम. We should have at least been 3 goals up in the first half itself. लेकिन हम गए half time में with a 1-0 lead. I was nervous already going into half time, but मुझे लगा चलो second half में at least we'll score another goal and see this game off. Oh my god man, second half में सबसे पहले तो हमको बात करनी पड़ेगी इस रेफरी की. क्या बंदा है ये रॉब जोन्स भाई. बंदा भी है कि नहीं है. Totally useless he was. How can you give a yellow card for violent conduct? मेरे सिर के ऊपर से निकल गई है बात. आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि कुकुरेला वाज लुकिंग फॉर इट, वो जान के बजा जाके ब्रुक्स में, बट भाई ब्रुक्स हैंड वाज क्लियरली इन हिज फेस एंड इट वाज डिलिबरेट. और जब वीएआर ने भी सिग्नल किया रेफरी को कि इट इज वायलेंट कंडक्ट एंड अ रेड कैन बी गिवन फॉर इट, इट इज योर डिसीजन, ही स्टिल गेव अ येलो. ये रॉब जोन्स अगर मुझे कहीं मिल गया ना, तो इसको मार मार के रेड कार्ड की तरह लाल कर देना है मैंने. एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो, काइसेडो फाउल्स सेमेन्यो इन द बॉक्स एंड दैट वाज अ क्लियर पेनल्टी. काइसेडो लुक्ड फटीग एएफ ऑनेस्टली, बट उसको भी क्या बोले. एक तो आउट ऑफ पोजीशन खेला, प्लस आचिमपोंग स्टार्ट कर रहा था एट सेंटर बैक, तो उसको प्रोटेक्ट भी करना था काइसेडो को. बॉर्नमथ स्कोर्ड दैट पेनल्टी एंड इट वाज 1-1. और मैं सच बोलूं ना, द 50th मिनट व्हेन बॉर्नमथ स्कोर्ड दैट पेनल्टी, फ्रॉम द 50th मिनट टिल रीस जेम्स's फ्री किक दैट won us the game, we were a completely different team from the first half. Our shoulders just dropped. There was no intensity, no urgency. हमारी press became a half press and it looked like a training session was going on. बस फिर वही हुआ. Semenyo used his pace. Achimpong couldn't keep up with him. One shot near post. Sanchez beaten. It's 2-1 and then 20 minutes to go. बट गोल बहुत क्रेजी था सेमेन्यो का. ग्रेट शॉट विद ग्रेट पावर, बट नियर पोस्ट पे कौन बीट होता है यार. सैंचेज भाई, मेरा तो इसके बाद मूड ही नहीं था मैच देखने का, सच बताऊं तो. बिकॉज आफ्टर वी कंसीडर्ड द सेकंड गोल, the players just looked done. Nobody looked like they really wanted to win the game. But a big shout out has to be given to Reece James, man, our captain. He was coming back from injury और ये उसकी first Premier League game थी. 45 minutes खेला था वो FA Cup game में Morecambe के against, but great he was. He scored our equalizer 2-2. अगर रीस जेम्स नहीं होता तो ये गेम हम पक्का हार रहे थे. एनीवेज, अब 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं बात करने वाली. फर्स्ट, वी नीड कंपटीशन फॉर निकोलस जैक्सन, मैन. एनकुंकू वो बंदा है नहीं. गियू अभी बहुत रॉ है. जैक्सन इज जस्ट टू इनकंसिस्टेंट, मैन.
उसकी कुछ अच्छी चीजें हैं जो सबको पता है, लाइक हिज लिंक अप प्ले, हिज होल्ड अप प्ले, बट फिनिशिंग भाई, दैट इज हिज जॉब टू स्कोर गोल्स। ही इज कॉल्ड अ स्ट्राइकर फॉर अ रीजन, बट बहुत बहुत ज्यादा वेस्टफुल है यार वो। उसको 10 चांस मिलती हैं, उसमें से एक स्कोर करता है वो। सो जनवरी में लाओ यार किसी को इसको कंपटीशन देने के लिए, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। माय प्रेफरेंस राइट नाउ वुड बी टू जस्ट ब्रेक द बैंक, गिव 130 140 million for Isak and just get him. Second, we really need some experienced, high profile, proven leaders in the team. ये 19 से लेके 23 इयर्स के यंग पोटेंशियल ग्रेट प्लेयर्स के साथ हम टाइटल कंटेंडर्स तो कभी भी नहीं बन सकते। मैक्स टॉप 8 टॉप 6 इज व्हाट वी कैन गेट विद द स्क्वाड डेप्थ ये जो भी हमारे पास प्लेयर्स के कवर हैं पोजीशंस में ना, either the second choices are not that great or they are just too inexperienced to take us over the line. So we absolutely need some leaders in the team who can manage the bad phases of the game, where we just let go and lose control. Third, the sporting directors and Maresca, they seriously need to get on the same page when signing players. क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस की बात होती है, लेट सब्स्टिट्यूशंस की बात होती है, तो मरेस्का को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, विच टू अ पॉइंट इज करेक्ट। बट नाउ इट इज वेरी क्लियर कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे स्क्वाड में जिसको मरेस्का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता है। प्लेयर्स लाइक एंकुंकू, नेटो, फीलिक्स, दिस इज अ पॉइंट ऑफ वरी फॉर अस। But honestly, these players have also underperformed. Felix has been wasteful. Nkunku has been average. एक मुझे नेटो ही लगता है कि who can come off the bench and do something for us. बट वो भी 10 मिनट में क्या ही कर लेगा। तो पूरा तो नहीं, बट सम ऑफ द ब्लेम हैज टू बी टेकन बाय द मैनेजर। अब बस 10 दिन रह गए हैं ट्रांसफर विंडो के भी, एंड वी हैव नॉट इवन मेड अ सिंगल साइनिंग। ओनली ट्रेवर चालोबा इज बैक एट द क्लब। इन द फर्स्ट प्लेस वी शुड हैव नेवर लेट हिम गो। ही इज वेरी सॉलिड, ही इज अ गुड डिफेंडर, और उसका इम्पैक्ट हमको जरूर दिखेगा इन द अपकमिंग गेम्स। ही विल हेल्प अस स्टेबलाइज आवर डिफेंस। Other than that, we definitely need a striker and another defender, a solid one. That is all that I'm praying for right now, कि कुछ कर लें और दो तीन अच्छे प्लेयर साइन करें। Because as of now, we are fifth in the table and we are in a solid four-horse race for the top four with Villa, Manchester City, Bournemouth, and Newcastle. These clubs are in great form. They are either winning or drawing their games. और एक हमको देख लो, who's not getting points at all. So जो अब next game है against Wolves, it is a must win for us. We cannot afford to lose or even draw that game. बाकी let's see what happens. If you liked the video, do not forget to comment, like, share, subscribe, and spread the word about the channel. Also follow me on Instagram. The link is in the description below. I'll see you in one of the next videos. Till then, keep the blue flag flying high.